अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब खैरियत से हैं जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और आज स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स, और टॉपिक है जी वेलोसिटी। बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट, बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट। वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट? टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी, जिसे हम मीटर पर सेकंड में मैयर करते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, कितने सेकंड में, उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी कवर करती है। आपका दोस्त साइकिल पे या बाइक पर जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल 5 मीटर कवर करता है 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। इंतहाई सिंपल, इंतहाई आसान, ठीक है। तो आज हम देखेंगे एक तो वेलोसिटी क्या है, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म क्यों होती है, और फिर हम कंपैरिजन करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में और नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी में। तो आइए टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले पर है जी हाइडिंग वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, वेलोसिटी क्या होती है? जैसे कि मैंने कहा, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, v के ऊपर इसलिए मैंने क्या लगा दिया? एरो। इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, या आप कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल्टा रिप्रेजेंट द चेंज, ठीक है। इट यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता है भाई? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट डायमेंशन इज LT-1। स्क्वायर ब्रैकेट में इसकी डायमेंशन कैसे लिखते हैं? LT-1। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर है टर्म हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। मार्क कर लें, पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी भी आ सकती है, यूनिफॉर्म भी आ सकती है, इंस्टेंटेनियस भी। तो ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई? जो आपका दोस्त, मैंने शुरू में कहा कि जो है 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था। फॉर एग्जांपल वो अपने घर से अपने कॉलेज गया, ठीक है, तो उसने अपने घर से अपने कॉलेज जाते वक्त कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितने टाइम में किया, कितने सेकंड्स में किया। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी टू टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने टोटल टाइम में कवर किया वो हमें एवरेज वेलोसिटी बताती है, ठीक है। तो V एवरेज क्या है जी? इज इक्वल टू डेल्टा D चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये देखिए हमने लिखा है R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट D2 भी लिख सकते हैं आप, D2 माइनस D1, ठीक है। तो परेशान नहीं होना। R भी क्या था? डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, चेंज जो है वो डिस्प्लेसमेंट में कैलकुलेट करने, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, कितना टाइम लगा, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आपको दे देगा एवरेज वेलोसिटी। बट एवरेज की एक लिमिटेशन है। मैं आपसे पूछूं कि जो आपका दोस्त स्कूल से कॉलेज गया, बताएं कि शुरू में उसकी स्पीड ज़्यादा थी, दरमियान में उसकी स्पीड ज़्यादा थी, या एंड में उसकी स्पीड ज़्यादा थी? तो आप कहेंगे सर ये तो आप बड़ा टफ क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता। शायद रास्ते में कोई रोड ऐसा आया हुआ हो जो टूटा हुआ हो, ठीक है, वो बना हुआ ना हो प्रॉपर, या कहीं पर हर्डल्स, रुकावट ज़्यादा हो, कहीं पर पानी जो है वो भरा हुआ हो, कहीं उसने डिस्प्लेसमेंट कम कवर किया हो, ठीक है, इक्वल सेकंड्स में, कहीं उसने इक्वल सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर किया हो। तो हम तो एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकते कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट था, आया जो उसकी मोशन थी वो स्टीडी थी या वेरिएबल थी। हम ये भी नहीं बता सकते कि जब उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया स्पेसिफिक सेकंड्स में, टाइम में, तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था या कोई चौक आया जो सर्कुलर शेप था। तो हम तो ये भी नहीं बता सकते। तो ये लिमिटेशंस है, ड्रॉबैक्स है एवरेज वेलोसिटी की। पहला देखिए मैंने लिखा है डज नॉट टेल मोशन इज स्टीडी और वेरिएबल। हमें ये नहीं बताती कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, स्टीडी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, या वेरिएबल है, ठीक है। कुछ सेकंड्स में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, कुछ में कम, ये हमें एवरेज नहीं बताती, ठीक है। फिर डज नॉट टेल्स पाथ इज स्ट्रेट और कर्व।
एवरेज वेलोसिटी हमें ये भी नहीं बताती कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है बॉडी वो आया स्ट्रेट लाइन में कर रही है या सर्कुलर पाथ में कर रही है। ठीक है, ये इसकी क्या है लिमिटेशंस। अब जो है वो मैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आपको इस डायग्राम से समझाऊंगा। तो सबसे पहले जरा हम डिफाइन कर लें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए नाम से ही है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट किसे कहते हैं? किसी खास लम्हे को, स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है वो 1 से 10 सेकंड तक 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, सपोज कर लें। अब उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 100 मीटर। कितने टाइम में किया? 10 सेकंड्स में। तो आप कहेंगे सर 100 डिवाइडेड बाय 10 आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी हर सेकंड में कितनी होनी चाहिए थी? 1 मीटर पर सेकंड। बट मान लें कि वो जो है पर्सन वो दौड़ता हुआ जा रहा है, तो इनिशियली उसकी स्पीड 0 थी, भागना शुरू हुआ, आहिस्ता 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 स्पीड बढ़ना शुरू हुई। कुछ पॉइंट्स पे उसने डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर किया, कुछ पॉइंट्स पे उसने डिस्प्लेसमेंट कम कवर किया। जैसे ही वो अपने फाइनल टारगेट के करीब पहुंचा तो उसने अपनी स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज़ करना शुरू की। तो एवरेज वेलोसिटी तो हमें ये कहती है कि 10 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में उसने 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। बट हो सकता है कि शुरू में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया हो 2 मीटर 1 सेकंड में, फिर किया हो 5 मीटर, फिर किया हो 10 मीटर, फिर किया हो 25 मीटर, 30 मीटर। तो इसी तरह की एक एग्जांपल मैंने यहाँ ली है, मैं आपको भी डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम ज़रा डेफिनेशन पढ़ लें। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी स्पेसिफिक इंटरवल में, किसी खास लम्हे में जब टाइम जो है वो 0 के करीब करीब हो, लिमिट हम अप्लाई कर देंगे। तो देखें द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। वो लिमिटिंग वैल्यू, वो ख़ास इंटरवल में, ख़ास लम्हे पे वैल्यू जब डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी जो है उसमें डेल्टा टी जो है वो किसको अप्रोच कर रहा हो? 0 को। इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। ये वही है वेलोसिटी का फार्मूला। हमने कर क्या दिया? हमने लिमिट अप्लाई कर दी ख़ास इंटरवल के लिए। अब चलते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। ये है जी स्टूडेंट आप, ठीक है, आपने रेस जो है जी वो लगाई ए से बी पॉइंट की तरफ, ठीक है, और आपने टोटल जो है वो 20 मीटर फासला जो है वो क्या किया जी? कवर किया। ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट वो हमारे पास कितना है? 20, ठीक है। कितने टाइम में किया? मान लें कि आपने 6 सेकंड में किया, तो ये कितना था टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास? 20 मीटर, ठीक है। कितने टाइम में किया? 6 सेकंड में किया। अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज वेलोसिटी तो आप कहेंगे सर आपने तो अभी बताया टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, 20 डिवाइडेड बाय 6। तो ये देखें 20 डिवाइडेड बाय 6 आंसर आया 3.3 मीटर पर सेकंड। क्या आंसर आया? 3.3 मीटर पर सेकंड। तो आप कहेंगे सर आपने मेरे बारे में पूछा कि मैं जो है जी वो रेस लगा रहा था जैसे बी पॉइंट की तरफ, तो मैंने 1 सेकंड में 3.3 मीटर फासला तय किया, अगले सेकंड में भी 3.3 मीटर। ये क्या बता रही है? एवरेज वेलोसिटी। बट रियल में सिनेरियो क्या है? ये आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, इनिशियली आपने कोई फासला तय नहीं किया 0 मीटर, फिर जो ही 1 सेकंड गुजरा आपने 1 मीटर फासला तय किया, अगले सेकंड में आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हुई, आपने 2 मीटर फासला तय किया, उससे नेक्स्ट सेकंड में आपने 2 की जगह 3 मीटर फासला तय किया और स्पीड तेज होती रही, उससे नेक्स्ट सेकंड में आपने 5 मीटर फासला तय किया, उससे नेक्स्ट सेकंड में 7 मीटर। जैसे ही आप अपने टारगेट के करीब पहुंचे तो आपने अपनी स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज की और आपने 2 मीटर फासला तय किया। अब मैं अगर इन सबको जमा करूँ 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 + 2 20। तो अब भी कितना बन रहा है? 20 मीटर। कितने टाइम में किया भाई? 6 सेकंड में किया। बट एवरेज तो हमें ये कह रही थी कि आपने हर सेकंड में 3.3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन इंस्टेंटेनियस से हमने देखा कि ये जो हमारे 5th और 6th सेकंड थे, ठीक है, 5th सेकंड स्पेशली, इसमें तो आपने 7 मीटर फासला तय किया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस सेकंड के लिए, ये जो सेकंड है ना जिसको मैं सर्कल करने लगा हूँ, इस सेकंड के लिए, इस इंस्टेंट पर आपकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड बनती है, क्योंकि आपने 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया 1 सेकंड में। तो वेलोसिटी होती क्या है
कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितने सेकंड में, उसे हम सिंपली क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो 7 मीटर पर सेकंड भी आई, शुरू में 1 मीटर पर सेकंड भी आई, बट एवरेज तो ये कह रही थी कि हर सेकंड में कितनी है, 3.3 मीटर पर सेकंड। यही फॉल था एवरेज वेलोसिटी का। तो इसलिए हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 उस खास इंटरवल के लिए। तो हम इसे कहते हैं फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब ये स्टूडेंट हमारे पास वही ग्राफ हमने डिस्प्लेसमेंट में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा कि कंसीडर अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या है जी, पॉइंट ओ ओरिजिन। ठीक है जी, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज गिवन बाय r1 एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b इज गिवन बाय r2। ठीक है, ये अब सारा मैंने डिस्प्लेसमेंट में आपको बताया कि पोजीशन वेक्टर क्या बताता था हमें, किसी भी खास या स्पेसिफिक पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ए का जो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर r1 था, b का r2। तो याद होगा हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रा किया था a से b की तरफ d वेक्टर, जो कि बराबर होता था r2 माइनस r1 वेक्टर के। तो अब अगर मैं इन तमाम फार्मूलाज को क्या कर दूं, t से डिवाइड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। तो भाई याद रखना ये वाला फार्मूला जो है ये क्या बनेगा, v। ठीक है, या इसे हम लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था तो हम इसे लिख लेंगे डेल्टा v इज इक्वल टू, अब r2 के लिए बनेगा v2 वेक्टर माइनस r1 के लिए v1 वेक्टर। तो हम वेक्टर डायग्राम से भी वेलोसिटी को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर r1 के लिए वेलोसिटी v1, r2 पोजीशन वेक्टर के लिए वेलोसिटी v2, और रिजल्टेंट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था, बट हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा v वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, जिसे आप लिख सकते हैं v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ये मैंने इधर लिखा हुआ भी है। ओके, ऐसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक पॉइंट पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि एवरेज वेलोसिटी अगर किसी बॉडी की 0 भी हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 नहीं होती। क्यों? वेलोसिटी जो है ये हमारे पास क्या है, टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। याद करें डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटी है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और वेक्टर है तो अगर मैं उसका 180 फेस चेंज कर दूं तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो सम टाइम एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, तो एवरेज तो 0 आ सकती है, बट उस खास इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो 0 नहीं होगी। तो याद रखिएगा किसी भी केस में बॉडी की एवरेज वेलोसिटी 0 आ सकती है, बट उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ठीक है, फिर है स्टूडेंट हमारे पास कंसेप्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? सिंपल है स्टूडेंट, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, या नॉन वेरिएबल वेलोसिटी भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी। इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसा कि यहाँ इंस्टेंटेनियस में हमने देखा कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हुए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसे हम क्या कहेंगे, फिर हम इसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, तो आए ज़रा देख लेते हैं कि इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी सेड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ यूनिफॉर्म। ठीक है, जैसा कि x से y एक स्टूडेंट ने पाथ कवर की 3 सेकंड में, हर सेकंड में उसने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, पहले सेकंड में भी 1 मीटर, दूसरे सेकंड में भी 1 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 1 मीटर। ठीक है, इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मैं पूछूं आपसे यहाँ वेलोसिटी कितनी थी, आप कहेंगे सर 1 मीटर पर सेकंड। इसमें भी कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड, इसमें भी 1 मीटर पर सेकंड। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब कंडीशन याद रखिएगा, पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती कब है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्म इफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू वेलोसिटी की बराबर होगी तो हम कहेंगे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, और इसका ही ऑपोजिट है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। तो वो क्या होती है जी, इफ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बॉडी जो है वो क्या कवर करे, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। अब आप देखें सेम डायग्राम में x से y
एक स्टूडेंट ने जो है जी वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया 3 सेकंड में। पहले सेकंड में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 1 मीटर, सेकंड में उसने किया 2 मीटर और थर्ड सेकंड में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 5 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं पूछूं इस इंटरवल में वेलोसिटी कितनी है इंस्टेंटेनियस, तो आप कहेंगे 1 मीटर पर सेकंड। इसमें कितनी है तो आप कहेंगे सर 2 मीटर पर सेकंड, और इसमें पूछूं तो कितनी है तो आप कहेंगे सर 5 मीटर पर सेकंड। तो ये तो अनइक्वल क्या है जी डिस्प्लेसमेंट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसे हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, कंडीशन क्या है, velocity of a body is said to be non-uniform if average velocity not equal to the instantaneous velocity। अगर v average और v instantaneous आपस में बराबर ना हो तो velocity जो है वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। और अगर दोनों बराबर हो v average और v instantaneous तो velocity क्या होगी, यूनिफॉर्म वैल्यू, यूनिफॉर्म velocity। ठीक है, अब आपकी बुक में एक टेबल भी बना हुआ है जहाँ पर डिफरेंट स्पीड्स लिखी हुई हैं। ठीक है, जैसे स्पीड ऑफ साउंड 332 या 333 मीटर पर सेकंड, ये हम पढ़ेंगे भी सही आगे जाकर वेव्स के चैप्टर में। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 8 है फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, न्यूटन और लैप्लास की क्वेश्चन हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी तरह स्पीड ऑफ साउंड यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, आप जानते हैं, हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में भी पढ़ी थी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और वॉकिंग आंट चूटी कितनी रफ्तार से चलती है, 1/100 मीटर पर सेकंड, या आप कह सकते हैं 0.01 मीटर पर सेकंड। तो इस टेबल पे जो वैल्यूज़ है ना, कुछ सिलेक्टिव इनको मार्क कर लेना है, पेपर में MCQs आ सकती हैं, कुछ मैंने लिखी हैं, कुछ और भी लिखी हुई हैं उसमें। ठीक है, ह्यूमन स्विंग 2 मीटर पर सेकंड, ह्यूमन रनिंग, इंसान दौड़ है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपने वैल्यू जो है वो टेबल से मार्क कर लेनी है। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।